स्क्रीन के उस पार मोहब्बत। रात के 12 बज रहे थे। शहर की सड़कें खामोश हो चुकी थीं, मगर अली की आंखों से नींद कोसों दूर थी। काम से थका हुआ वो बिस्तर पर लेटा मोबाइल स्क्रॉल कर रहा था, बस वक्त गुजारने के लिए। इसी दौरान उसने एक वीडियो चैट ऐप खोली, जहां दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों के लोग एक दूसरे से बात करते थे। अक्सर वहां बेमकसद गुफ्तगू होती, मगर उस रात किस्मत ने उसके लिए कुछ और लिख रखा था। उसने रैंडम कॉल का बटन दबाया। चंद सेकंड बाद स्क्रीन रोशन हुई और सामने एक लड़की नजर आई। हल्की मुस्कुराहट, नर्म आंखें और हैरान सा चेहरा। हेलो, लड़की ने झिझकते हुए कहा। अली ने मुस्कुराकर जवाब दिया। ओह, कॉल वाकई कनेक्ट हो गई। हेलो, लड़की हंस पड़ी। मैं नूर हूँ, और आप? अली। इब्तिदा में चंद रस्मी जुमले हुए, फिर बातें लंबी होने लगीं। नूर दूसरे शहर में रहती थी, अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए पढ़ाई कर रही थी। अली अपने काम में मसरूफ जिंदगी गुजार रहा था। उस दिन की 10 मिनट की गुफ्तगू 1 घंटे में बदल गई, और फिर कॉल खत्म करते वक्त दोनों के दिल अजीब सी खुशी से भरे हुए थे। अगले दिन फिर कॉल हुई, फिर अगले दिन भी। आहिस्ता आहिस्ता दोनों एक दूसरे की रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बन गए। सुबह का पहला मैसेज, रात की आखिरी कॉल, दिन भर के किस्से, छोटी छोटी खुशियां, सब शेयर होने लगे। नूर अपनी क्लास के वाकयात सुनाती, अली अपने ऑफिस की कहानियां, कभी हंसी, कभी शिकायत, कभी दिल की बातें। मगर दोनों के दरमियान एक फासले की दीवार मौजूद थी। सैकड़ों मील दूरी, मुख्तलिफ शहर, मुख्तलिफ जिंदगी। एक रात नूर ने खामोशी से कहा, अली, कभी कभी डर लगता है हम सिर्फ फोन तक महदूद न रह जाएं। अली कुछ देर खामोश रहा, फिर बोला, मोहब्बत फासले से ख़त्म नहीं होती, बस सब्र मांगती है। वक्त गुजरता गया और उनकी मोहब्बत गहरी होती गई, मगर फासले के साथ गलतफहमियां भी आने लगीं। कभी अली मसरूफ होता और कॉल नहीं उठा पाता, तो नूर उदास हो जाती। कभी नूर अपने दोस्तों के साथ मसरूफ होती, तो अली को तन्हाई महसूस होती। एक दिन छोटी सी बात पर दोनों में झगड़ा हो गया। गुस्से में नूर ने कॉल बंद कर दी। 2 दिन तक दोनों ने एक दूसरे से बात नहीं की। मोबाइल स्क्रीन बार बार खुलती, मगर कोई कॉल नहीं आती। तब अली को एहसास हुआ कि नूर उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है। उसके बगैर सब कुछ खाली लग रहा था। तीसरे दिन उसने हिम्मत करके वीडियो कॉल की। नूर ने कॉल उठाई। आंखें सुर्ख थीं, जैसे वो भी रोई हो। अली ने आहिस्ता से कहा, हम इतनी आसानी से हार नहीं मान सकते। नूर खामोश रही, फिर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोली, मुझे लगा शायद आपको फर्क ही नहीं पड़ता। अली ने मुस्कुराकर कहा, फर्क तो इतना पड़ता है कि खामोशी भी शोर लगने लगती है। उस दिन दोनों ने फैसला किया कि फासले को अपने दरमियान दीवार नहीं बनने देंगे। कुछ महीनों बाद वो दिन भी आ गया जब अली ने नूर को सरप्राइज देने का फैसला किया। वो उसके शहर पहुंच गया। नूर अपने कॉलेज से निकल रही थी जब उसे अली का मैसेज आया, पीछे मुड़कर देखो। उसने मुड़कर देखा और सामने अली खड़ा था। चंद लम्हों के लिए उसे यकीन ही नहीं आया, फिर खुशी के आंसू उसकी आंखों से बहने लगे। तुम वाकई आ गए? नूर ने हैरत से पूछा। अली मुस्कुराकर बोला, स्क्रीन के उस पार से हकीकी दुनिया तक पहुंचने में थोड़ा वक्त लगा, मगर आ गया। वो दोनों पहली बार एक दूसरे के सामने खड़े थे, मगर दिलों को ऐसा लग रहा था जैसे बरसों से साथ हों। उस दिन उन्हें एहसास हुआ कि मोहब्बत फासले, स्क्रीन और वक्त की मोहताज नहीं होती। अगर एहसास सच्चा हो तो रास्ते खुद बन जाते हैं। और यूं एक रैंडम वीडियो कॉल से शुरू होने वाली कहानी हकीकी जिंदगी के सफ़र में बदल गई, क्योंकि कभी-कभी मोहब्बत हमें स्क्रीन के उस पार भी मिल जाती है।